नागपुर से बड़ी खबर। C2 से जुड़ी आशा वर्कर्स और ग्रुप प्रमोटर्स ने नए लेबर कोड और बकाया मानदेय के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संविधान चौक पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ब्लैक डे मनाकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। राजेंद्र साठे और प्रीति मेश्राम के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में आशा वर्कर्स ने आरोप लगाया कि उनसे लगातार अतिरिक्त काम लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिल रहा। वर्कर्स का कहना है कि पिछले 6 महीनों से केंद्र सरकार का भुगतान लंबित है, जबकि कई स्वास्थ्य अभियानों का फंड भी 1 साल से नहीं मिला है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कम वेतन, बढ़ता काम का बोझ और संसाधनों की कमी से उनका जीवन बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि 60 साल की उम्र में बिना पेंशन और ग्रेच्युटी के नौकरी से हटाना अन्यायपूर्ण है। इसलिए सेवा आयु 65 साल करने 5 लाख रुपए ग्रेच्युटी और 10,000 रुपए मासिक पेंशन की मांग की गई है। इसके अलावा हर महीने सैलरी स्लिप देने, स्टेशनरी और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने और काम का दबाव कम करने की मांग भी उठी। आयुष्मान कार्ड बनाने की अनिवार्य सीमा को भी अव्यवहारिक बताया गया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने सरकार से मांग की कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए। कर्नल राजेंद्र साठे ने कहा कि आज 1 अप्रैल को हम सरकार के विरोध में काला दिन मना रहे हैं, क्योंकि सरकार इन आशा वर्कर्स और गट प्रवर्तन की पिछले 5 महीने से पगार नहीं दे रही है, न कि इनको भत्ता दिया जा रहा है, जबकि इन लोगों से काम बराबर करवा रही है। इन्हीं मांगों को लेकर आज 1 दिन का धरना दिया। देखिए, आज का हमारा जो आंदोलन जो है, जो आज 1 अप्रैल से केंद्र सरकार जो संविधान के तहत जो कामगारों के हित की जो कानून है उसको खत्म करके नई 4 कामगार संहिता लागू कर रही है। जो पुराने कानून के तहत कर्मचारियों को 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे इतर बाकी जो काम के लिए खुला समय मिलना चाहिए, ये कानून बनाया गया था। लेकिन वो सारे कानून को रद्द करके सारे अधिकार ये कंपनी मालिक को या जो कुछ भी वरिष्ठ अधिकारी है उनको देने की सरकार कोशिश कर रही है। मजदूरों को जो काम है वो 8 घंटे के अलावा 12 घंटे किया जा रहा है। लेकिन तरीके को अगर देखा जाए तो कर्मचारियों को कंपनी की जगह पे 16 घंटे रहना पड़ेगा। इस किस्म का जो कामगार हितों को बाजू में रखकर जो कंपनी के मालिक के हितों के जो निर्णय जो सरकार ले रही है उसका निषेध करने के लिए आज हम काला दिन यहाँ पे मना रहे हैं। और सेक्रेटरी प्रीति मेश्राम ने कहा कि हम लोगों को पिछले 5 माह से भत्ता नहीं मिल रहा है। भूखों मरने की नौबत आ गई है। आज घर से निकले तो पैसा लगता है। सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, क्या करे? माझं नाव आहे प्रीति मेश्राम। मी राज्याची उपाध्यक्ष आहे आणि नागपूरची महासचिव आहे आणि 2008 पासून मी आशा स्वयंसेविकेचं स्वतःच काम करत आहे। आता सप्टेंबर महिन्यापासूनचं मानधन जे थकीत आहे ते त्वरित देण्यात यावं आणि जे 1500 रुपयाची केंद्र शासनाने वाढ केलेली होती ते अद्याप त्यांनी दिलेली नाही आहे, ते सुद्धा आम्हाला लवकरात लवकर घोषणा करून देण्यात यावी। आता मुंबईला येत्या जून महिन्यामध्ये 4 दिवसाचा महापाडा होणार आहे, तर आम्ही त्यांना सांगू इच्छितो की जे 60 वर्ष वयाची अट मर्यादा ठेवलेली आहे ते रद्द करून 65 वर्ष करण्यात यावं। आणि आता जे निवडणुकीमध्ये आशा स्वयंसेविकाच्या ड्युट्या लावण्यात आलेल्या होत्या, जे टीचर स्टाफ होता त्यांना 3000 रुपये देण्यात आले आणि आशांना 300 रुपये देण्यात आले। हे इथे कुठेतरी आम्हाला अडचण निर्माण करत आहे आणि आता जनगणनेचं सुद्धा काम येत आहे, तर ते महाराष्ट्रातील सर्व आशांना देण्यात यावं आणि टीचर स्टाफ त्यांना वगळता आशांना ते पूर्ण जनगणनेचं काम देण्यात यावं। कारण की याच्यामध्ये असं होत आहे की जे मृत्यू लोक होत आहे घरापर्यंत आशा पोहोचत आहे, त्यांचा डाटा कलेक्ट करत आहे, जन्म आणि मृत्यूची नोंद ठेवत आहे, तर तेवढं त्या टीचर स्टाफला माहित नाही राहत। टीचर स्टाफ घरोघरी फिरत नाही आणि आशा स्वयंसेविका स्वतः प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचून महत्त्वाचा डाटा राज्य शासनाला देत आहे। म्हणून आमची मागणी हीच आहे की जेव्हा कमी पैशाचं काम असतं तेव्हा आशा स्वयंसेविका दिसत असतात आणि जेव्हा मोठं महागडं काम असतं, जिथे मानधन जास्त असतं, तिथे दुसरा स्टाफ नेमला जातो। तर शासनाला हेच विनंती करायची आहे कि लवकरात लवकर थकीत मानधन अदा करण्यात यावं। एवढे बोलून मी माझे। गोरेवाड़ा से आई आशा वर्कर्स माया कामड़े ने कहा कि हम दूसरों का इलाज करते हैं, हम बीमार हो रहे हैं, हमारी कोई सूद नहीं ले रहा। इतना वर्क हम पर है कि जगह पर ही हम बीमार हो जाते। 5 माह हो गए, हमको भत्ता नहीं मिला, पगार नहीं मिली। आज हमने काली पट्टी लगाकर सरकार का विरोध किया है, जिससे सरकार जागे और हमारी ओर ध्यान दे। हमने काला पट्टा इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे जो जायज मांगे हैं, हमारा हक है, जो हमारा मानधन है
और जो हमारे ऊपर होने वाली अतिरिक्त सख्ती है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे सारे आशा वर्कर आज यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि हमको तो सितंबर महीने से ही केंद्र का मानधन नहीं मिला है। केंद्र ने 1500 रुपए बढ़ोतरी का घोषणा की थी सिर्फ, लेकिन वो ना तो कोई जीआर निकाला है, ना तो कोई आशा वर्कर के खाते में उन्होंने मानदेय दिया है। और काम की सख्ती इतनी बढ़ गई है, हमारे आशा वर्कर 10वीं पास 11वीं पास ऐसी है और उनको काम ग्रेजुएट और डाटा एंट्री करने वाले लोगों का काम हमारे आशा वर्कर को दिया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे काम हैं जिनके मतलब जो काम करने से आशा वर्कर के लिए बहुत टेंशन दायक हो रहा है, और टेंशन के वजह से हाइपोटेंशन, शुगर, अलग अलग प्रकार के बीमारियों से आशा वर्कर ग्रसित हो रही है। और जो आरोग्य का काम कर रही है आशा वर्कर, उसको ही इलाज करने के लिए मानदेय भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है जो आशा वर्कर लोगों को बचाने के लिए निकली है, तो अभी उसके ही जो प्राण है, उसकी ही जान है धोखे में आके पहुंची है। जो दुनिया को बचाने आशा वर्कर चली है, उसको कौन बचाएगा? अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन जमीनी कार्यकर्ताओं की मांगों पर ध्यान देगी या विरोध और तेज होगा।